जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 2-3 दिन मैं जयपुर से बाहर था, इसीलिए बंगाल पर आप लोगों को वीडियो समय पर नहीं दे पाया। लेकिन बंगाल चुनाव के परिणाम ठीक वही परिणाम है जिसका आकलन मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिया था और कहा था क्या बंगाल परिवर्तन झेल पाएगा। वो वीडियो सांकेतिक था और भविष्य की बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने क्या हो सकती है उसका एक आकलन था। बंगाल में बीजेपी जीती है, आप लोगों को बहुत खुशी भी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो इन चुनाव के अंदर हुई है, जिस पर शायद आप लोगों का इतना बड़ा ध्यान नहीं होगा कि जो भविष्य की घटना है वो हमें क्या दर्शा रही है। सनातनियों, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत के अंदर लेफ्ट की सरकार नहीं है। लेफ्ट की विचारधारा क्या है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु के समर्थन में जो नारे लगे थे और सनातन के विरोध में जो उनके वक्तव्य हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लेफ्ट की आइडियोलॉजी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। और ऐसे में सनातन विरोधी लेफ्ट विचारधारा की सरकार का ही समापन हो जाना पूरे भारत से, ये सनातन की स्थापना का पहला कदम है। उसके साथ ही तमिलनाडु के अंदर पूर्व सीएम एम.के. स्टालिन अपने ही क्षेत्र में बुरी तरह हारे हैं, जिन्होंने सनातन के विरोध के अंदर सनातन के संदर्भ में बहुत गलत बात कही थी। इसीलिए सनातनियों, मैंने जब आपसे कहा है कि युग परिवर्तन का समय है, सनातन की स्थापना का समय है, सनातन की विचारधारा का समय है, तो सनातन के विरोध में जो भी विचारधारा है उसका खात्मा आवश्यक है। अब यहां पर आपके मन में एक बात आएगी कि केरल में चली वामपंथी सरकार नहीं रही, लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनी है, तो क्या यह सनातन विरोधी बात नहीं है? तो सनातनी एक बात को समझिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो भी रही हो या जो भी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सनातन की विचारधारा को स्वीकार करते हैं। उदाहरण ले लीजिए हेमंत बिस्वा का, जो असम के सीएम हैं, अभी फिर जीत के आए हैं। कभी कांग्रेस के अंदर रहा करते थे, लेकिन आज वो सनातन के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक अंतिम अवसर कांग्रेस को दिया गया। कांग्रेस को नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं, सनातन के पक्ष में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अंतिम अवसर शायद ऊपर वाले ने उनके हिस्से में लिखा है कि वो अब भी इस सनातन की डोर को पकड़ ले और सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य सनातन का है। इसीलिए सनातनियों, जो बंगाल में हुआ है, इसके बाद हिंसा होनी थी, इसकी आशंका मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही व्यक्त की थी और कहा था क्या बंगाल परिवर्तन झेल पाएगा। और ये सब कुछ आपने देखा है कि अभी हाल ही में जो कुछ चुनाव परिणाम के बाद हुआ है, इन परिस्थितियों को संभालना केंद्र सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा एक ऐसी परिस्थिति का जन्म हो सकता है जो भारत के लिए ठीक ना हो। लेकिन सनातन की जीत के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन की पताका यूं ही लहराती रहेगी और पूरे विश्व के अंदर सनातन का साम्राज्य स्थापित होगा। लेकिन मेरे इस वीडियो का मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं बीजेपी समर्थक हूं। मैं सनातन का समर्थक हूं और जो सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, इस समय कुदरत, ईश्वर, प्रकृति उसका साथ अवश्य देगी। लेकिन जो सनातन के पक्ष में होते हुए
सनातन के विरुद्ध कार्य करेगा तो ये प्रकृति उसको दंडित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जो लोग स्वार्थ के कारण से किसी पार्टी में जुड़ते हैं, चलो अब इसका बोलबाला है तो इसके साथ जुड़ जाओ, अगर ऐसा करके भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर की निगाह से आप छुपे हुए नहीं हैं, वो आपको ढूंढ करके दंडित अवश्य कर देगी। इसीलिए सनातनियों, ये वर्तमान का समय सनातन का है, सनातन के पक्ष में खड़े होने का है। और ये स्पष्ट प्रमाण हमें बंगाल के चुनाव, इन 5 राज्यों के चुनाव से हमें स्पष्ट संकेत मिला है कि जो सनातन के समर्थन में था, प्रकृति ने उसके हाथ में एक जिम्मेदारी दी है, और जो सनातन के विरोध में था उसको दंडित करने का कार्य ईश्वर ने किया है। और ये इतना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनी, एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने वर्तमान के परिदृश्य को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये हमें आने वाले भविष्य के अंदर हमारी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, राजनीतिक हलकों में जो लोग अब जीत कर आए हैं उनके लिए मापदंड क्या होने चाहिए, भविष्य में उन्हें किस तरह से कार्य करना चाहिए, इसका एक स्पष्ट आकलन प्रकृति ने हमें दिया है। अगर समझदार हैं तो उसे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगर ना समझी से जीत के नशे में अगर चूर होकर आगे बढ़े तो याद रखिए, प्रकृति दंडित करने से भी नहीं चूकेगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।